विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची हनुमाना नगर में हुआ विधिक कार्यक्रम का आयोजन। खबर मध्य प्रदेश के हनुमाना नगर परिषद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हनुमाना मंडल के भाजपा अध्यक्ष सुनील शुक्ला के द्वारा भी आरोप लगाया गया है। वहीं कार्यक्रम में देखा गया है कि सबसे ज्यादा बिजली की समस्या सामने आई है, जहां हितग्राही भटकते नजर आए हैं। इस दौरान भाजपा नेता सुनील शुक्ला के द्वारा आरोप लगाया गया है, जहां अव्यवस्थाओं के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां लाभान्वित को हितग्राहियों को किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कविता गुप्ता। कहाँ से हैं? हनुमाना से। कौन सा वार्ड है? 11 वार्ड। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या बिल वाला है। क्यों, कैसी समस्या? बिल पहले कम आता था, अब 3000 4000 ऐसे भेजते महीना में। क्या कहते, कई बार वहाँ ऊपर भी बोले, ऊपर फोन लगा के बोले कि भैया हमारा बिल कम कराइए। दीदी आपको फोन उठाई थी, उनसे बोले कि हमारा बिल कम कराइए, तो वो बोलती हैं हो गया कम हो जाएगा, बिल कम नहीं हो रहा है। तो आपको भटका रहे हैं? हाँ, वही भटका रहे हैं। पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं? पैसा, हाँ पैसा तो है ही है, पैसा तो मांग रहे हैं, पूरा पैसा मांग रहे हैं। 12-13 हजार रुपए है तो वो मांग रहे हैं। क्या चाहते गरीब हैं? मंदी कहाँ पाए तो क्या चाहते हैं? कम हो जाए बिल, और क्या। धमकी देते हैं 10,000 मतलब जेल होगा, जमा करो, इस तरह की धमकी देते हैं। ऐसे थोड़ा बिल काटने आते हैं, बिल काट देते हैं, लाइट काट देते हैं। हर बार रीडिंग लेने आते हैं तो रीडिंग ले जाते हैं, ऊपर से फिर वो भी खा लेते हैं, घोष भी खाते हैं यहाँ। यहाँ पे बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। 6-7 महीने पहले 200-300 रुपये आता था, उसके बाद से 3000-2800 रुपये हर महीने बिजली का बिल आ रहा है। 2 कमरे का बिल क्या कितना होता है, किस हिसाब से इतना बिल भेज रहे हैं। एक गली में एक मकान बना हुआ है, गली में न कोई दुकान है न कुछ, गली में सब बिल 2500-3000 रुपये बिल आ रहा है हर महीने। मैं इतना बिल कहाँ से भर पाता हूँ? कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? आवेदन कई बार में ऑफिस में जाते थे, बोलते थे कि ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई, न बिल कट किया जा रहा है। क्या नाम है? ऊपर से नोटिस दिया जा रहा है। क्या नाम है? लालचंद गुप्ता। कहाँ से हैं? हनुमाना। कौन वार्ड है? वार्ड क्रमांक 10। अब बिजली विभाग के द्वारा क्या बोला जा रहा है? क्या बिजली विभाग के द्वारा क्या बोला जा रहा है? कि अब वो आपको जमा करना पड़ेगा, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? हमारा बिल मतलब सामान्यतः जितना बिल होता है रीडिंग लेकर बिल का हमारा पेमेंट लिया जाए। पिछले महीने मतलब हमारा बिल का वो जाँच किया जाए कि हमारा बिल कितना जमा होता है, कितना खर्चा हो रहा है, और उसके बाद बिजली का बिल भेजे। फौजी बिल भेज रहे हैं, कर्मचारी द्वारा पैसा कमा किया जाता है। समस्या को लेके आए शिविर में, क्या है? हाँ भैया, 8 महीने से बिजली लगा है, मीटर अभी तक नहीं लगाए हैं। बिजली बिल ओवर दे दिए हैं, 6500 दिए हैं 8 महीने के अंदर। कहाँ से आए हैं? हनुमाना पड़ी से एक नंबर पास से। तो कितनी बार आवेदन दिए थे? 2 बार दे चुके हैं, 3 बार, मगर इन लोग सुनाई नहीं देते। विभाग का तो वही बढ़ा के दे देते हैं और नहीं लगा। विभाग के द्वारा क्या बोला जा रहा है? वो लोग को सुनाई नहीं दे, बोल ही नहीं रहा कोई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मीटर लगाएं और उसका पैसा कम करें। इतना काहे लिखते हैं? 8 महीने का 800 रुपये होता है, वो 6500-7000 संदेश देना चाहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश में चल रही है। चुनाव के कारण ये 5 ऐसे चुनावी राज्य थे जहाँ थोड़ी सी देर से शुरू हुई। पिछले 16 तारीख से ये योजना चल रही है और अब तक लगभग 15 से ज़्यादा ग्रामों में हमारे हनुमाना ब्लॉक में इस योजना के तहत हितग्राहियों को योजना के लाभ दिया गया। तमाम आवेदन आए, उनका निराकरण भी किया गया होगा। आज नगर पंचायत हनुमाना के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित था और आज का ये शिविर निश्चित तौर पर अधिकारियों, कुछ कर्मचारियों की अव्यवस्था के कारण
थोड़ी सी अव्यवस्थित हुआ, लोग आए, भटकते रहे और चले गए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच छोड़ करके और जनता के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सबसे ज़्यादा शिकायत थी बिजली विभाग की, और बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझ करके अनुपस्थित थे। कई बार संपर्क करने के बाद भी वो नहीं आए। बड़े मुश्किल से आए हुए लोगों को समझाइश दे करके उनके आवेदन कुछ उनके कर्मचारियों ने लिया, और बाकी अन्य विभागों में भी अनियमितता देखने को मिली आज खैर, लेकिन फिर भी प्रयास ये था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस योजना का, जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की पिछली सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, उनका लाभ जनता तक मिल सके। आपने अभी अब करने का विषय नहीं है, क्योंकि आज का जो हमने पता किया कि कौन जिम्मेदार है, तो नगर पंचायत के सीएमओ के बारे में पता चला कि आज के सीएम के प्रमुख वो हैं, और निश्चित तौर पर लापरवाही देखने को उनके द्वारा मिली है। ये बात मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा। उस ढंग से जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। नगर पंचायत भी कुछ ऐसी समस्याएं निकल करके आई जो वो बिल्कुल अप्रत्याशित थी। वो तो कौन सी समस्या? हम आपसे इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अपन बात करेंगे ऊपर तक। कुछ अवैध कॉलोनियों की बात आई है, वहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के कुछ बात आई है, जिसकी जानकारी अपन पहले लेंगे और उसके बाद फिर आप तक पहुँचाएंगे। और चूँकि पिछले 2 महीने हम सब चुनाव में थे, उसके 1 महीने पहले से, और 2 महीने का है चुनाव का समय, और उसके बाद अब हम सब ऐसे बिलों को सुधार ये विषय 2-3 महीने 4 महीने से निश्चित तौर पर आ रहा था। आचार संहिता की इस कारण से बिजली विभाग कुछ किया भी नहीं, और हम लोगों ने भी उस तरह से उनसे निवेदन और आग्रह भर कर पाए। और सबसे ज़्यादा अनियमित बिल आना, लोगों को धमकाना, लोगों को नोटिस देना, ऐसी बात बिजली विभाग के द्वारा आम हो गई है आना, और सबसे ज़्यादा शिकायत उन्हीं की थी, और वहाँ से कोई निराकरण नहीं हुआ। कई बार हमने भी संपर्क किया, निराकरण नहीं हुआ, लेकिन हमारी विधायक जी से इस विषय में बात हुई है। विधायक जी ने ऊपर के अधिकारियों से कल ही बात की है, और उन्होंने बताया कि मैं कलेक्टर साहब के सामने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से हमने बात करके और तय किया है, जब तक इसका सुधार नहीं होता तब तक उस नोटिस का और अन्य बिल भी नहीं देना है। सब जब तक आम जनता के समुचित कितने उन्होंने बिजली का बिल जलाया है उसकी एक कायदे की रीडिंग हो जाए। कईयों को तो 1 किलोवाट का 2 किलोवाट कर दिया गया बिना कोई जांच, बिना कोई ऐसी बातें आई। तो अपन अब माननीय विधायक जी ने ये सब जान में लिया है। कल जी साहब को और उच्च अधिकारियों से भी बात की है कलेक्टर साहब की उपस्थिति में, और निश्चित तौर पर हम अगले 15 दिन में इस शिविर का जो 15 दिन 1 महीने चलेगा, इस शिविर के माध्यम से हमारे जितने भी आवेदन आएंगे और उसका निराकरण करने के लिए एक बड़ा शिविर भी माननीय जी से आग्रह करेंगे कि करें और इसका निदान हो, क्योंकि गरीब जनता सबसे ज़्यादा इसकी मार झेल रही है।